पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के फैसले सवालों से घिर गए हैं। पहले सरकारी अधिकारियों के मीडिया के सामने बोलने पर प्रतिबंधों को लेकर विवाद देखा गया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य में रहने वाले कई ऐसे लोगों की नागरिकता खतरे में आ गई जो अपने वोट के अधिकार को लेकर पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर भी बवाल मच गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विरोध के आगे झुकने पर फिर मजबूर होगी बीजेपी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। शुवेंदु सरकार के फैसलों को लेकर टीएमसी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और नतीजतन बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जी हां, 48 घंटे के अंदर ही शुवेंदु सरकार ने अपना हालिया गैग ऑर्डर वापस ले लिया। इस ऑर्डर के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मीडिया से बातचीत करने और सरकार की आलोचना करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र का गला घोटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करार दिया था। ऐसे में सरकार को झुकना पड़ा। अभी इस मामले में विवाद थमा भी नहीं था कि अब सीएम शुवेंदु अधिकारी के नए ऐलान पर बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बताया कि नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनके इस फैसले पर टीएमसी भड़क गई। पार्टी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने लोगों को आगाह किया है कि अब उनकी नागरिकता भी छीनने वाली है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सिर्फ इसलिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं। साकेत गोखले ने शुवेंदु को बंगाल का अवैध सीएम बताते हुए उनके फैसले पर सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ये कैसे तय करेगी कि कौन घुसपैठिया है। इसके तार एसआईआर से जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा, एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। क्या इन 90 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एसआईआर अब नागरिकता की परीक्षा बन गया है। हमारी नेता ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा था कि एसआईआर असल में एनआरसी का ही दूसरा रूप है। एसआईआर अब भारत के बाकी सभी राज्यों में भी शुरू होगा। बंगाल में वोटरों के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए गए थे क्योंकि उनके नामों में स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियां थीं। क्या पूरे भारत में भी ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए अपनी नागरिकता खो देना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो जिस तरह साकेत गोखले ने शुवेंदु सरकार के इस फैसले को एसआईआर से जोड़ते हुए नागरिकता का मुद्दा उठाया है, उसके बाद बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल गहराते जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर टीएमसी ने जो मोर्चा खोला था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है और इस फैसले ने उनके एसआईआर के खिलाफ अभियान में तेजी ला दी है, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी सरकार में टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी टीएमसी के विरोध के आगे शुवेंदु सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी? क्या वो अपना ये फैसला भी वापस ले लेगी? ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।